बच्चे के टेबल पे खाने के लिए कुछ ना कुछ, जहाँ बैठ के पढ़ रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। कभी दूध गर्म करके दे दिया, दूध के साथ, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी, मैं जब भी ऊपर जाके पढ़ना, छत पे पढ़ते थे हम लोग, तो जब नीचे उतरना, दूध गर्म करना, उसमें मेरी मदर ने बना के रखा होता था बादाम का वो पेस्ट बना के रखा होता था, क्रश करके वो डाल के, अगर वो नहीं है तो बादाम 7-8 दाने बादाम के लेने, वो थोड़े छोटे छोटे काट के दूध के अंदर ही डाल लेने, वो दूध हमने 4-4 5-5 घंटे के बाद वो दूध पीना। या फिर वो हमारी वो होती थी वो जो ऑरेंज वाली जो चूसने वाली टॉफ़ी आती थी, मुंह में वो रखती थी, या एक नमक और मिर्च वाली आती थी, वो मुंह में रखती थी। उससे यह कि मुंह में कुछ ना कुछ हो। बेशक उसके बाद हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होते थे, दांत में दर्द शुरू हो जाती थी, लेकिन यह कि फिर सौंफ और गुड़ में रखती थी पास में, वो मुंह में कुछ ना कुछ है ना। फिर उसके बाद में जो बताया आपको मैंने, लिज्जत पापड़ हैं, कुछ ना कुछ, मतलब स्नैक्स में बच्चे के पास कुछ ना कुछ होना। लेकिन होना भी कैसी चीज़ें चाहिए जो बच्चे की हेल्थ के लिए, जो बच्चे के आगे, क्यों पढ़ने के टाइम पे बच्चे का रूटीन चेंज हुआ है ना, वो बच्चा नींद भर के पूरी रेगुलर कंटिन्यूसली नींद पूरी कर पा रहा है ना, वो बच्चा अच्छी तरह खा पा रहा है। उसका खाने पीने का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है। बस स्ट्रेस नहीं लेना, जितना हो गया वेल एंड गुड। और अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे कवर होगा, तो जब भी पढ़ने आपने बैठना है, पहले देख लो कि कितना सिलेबस है, कितने दिन में आप कवर कर सकते हो। अगर जॉब भी कर रहे हो तो कितने दिन पहले आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ना ही है। ज़्यादा टाइम निकाल कर तो एग्ज़ाम पास में आएंगे तब पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा थोड़ा आपने कब से पढ़ना शुरू करना है। पूरे सिलेबस को आप अपना पहले डिवाइड कीजिए, क्योंकि सिलेबस भी पहले एक बार गो थ्रू द होल सिलेबस, फिर उसके बाद में आपकी रिवीजन भी तो चाहिए, तभी आप कुछ लिख पाओगे, है ना। तो ये जो हमारे छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं कि इनका थोड़ा ध्यान रखो, तो आपका एग्ज़ाम का जो दौर है वो भी टाइम अपना आपका आराम से निकल जाएगा। एग्ज़ाम दे के उसके बाद खूब रिलैक्स करो, खूब अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये जो एग्ज़ाम्स के डेज़ हैं वो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर आप वो वाले दिन नींद कम करो। नींद ज़रूरी भी है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा दब के नहीं सोना, 6-6 घंटे 8-8 घंटे सो रहे, मम्मी आवाज़ें लगा रही हैं, बच्चों को पता ही नहीं है, ये चीज़ें नहीं रखो। 4 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटा सो लो, 4 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटा सो लो, 4 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटा सो लो। रात को कम से कम 3 घंटे की नींद कर लो, कम से कम 3 घंटे की नींद कर लो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये छोटी छोटी बातें जो अपने माइंड में रखोगे, और नेक्स्ट अब जो हो गया, अभी तो बिल्कुल ऐसा टाइम है कि आपने आगे पीछे क्या किया है या आप जानते हो, या आपके परमात्मा को मालूम होगा, या आपके पेरेंट्स को भी बेचारों को नहीं पता आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। लेकिन नेक्स्ट ईयर से अपना एक जो शेड्यूल है अप्रैल से ही स्टार्ट करो। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम आते आते तक आप बिल्कुल स्मूथली पेपर अपने दे सको, आप बिना किसी स्ट्रेस के पेपर दे सको, तो आप अपना एक शुरू स्टार्टिंग से ही टाइम टेबल वाली, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या है, स्टूडेंट लाइफ का मतलब है कि आपको किसी काम से कोई वो लेना देना नहीं है। आपको अपना ये जो आपका जो 18 साल तक का टाइम है, आपको किस में रखना है, अपना स्टडी से ज़्यादा टाइम आपको स्टडीज़ में ही देना है। उसमें कभी चलो कहीं घूमने फिरने चले गए, वो एक आपका एक 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 साइड वाइज थोड़ा सा वो हो गया कि एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी घूमना फिरना, फैमिली को टाइम देना, फ्रेंड्स को टाइम देना, सब कुछ एक लिमिट में हो। लेकिन आपको एक, अगर चाहते हो कि आप एक अच्छा इंसान बनो या अपना अच्छा आउटपुट दे सको, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सको, जो कुछ पेरेंट्स चाहते हैं, अगर आप वैसा तभी कर सकोगे अगर आप साल के स्टार्टिंग में ही, जिस तरह से एक नेचर ने एक बच्चे, माँ के पेट में एक बच्चे की पूरी तैयारी होने का 9 महीने का टाइम रखा है, उसी तरह से एक मैन मेड प्रोसीजर है हमारा क्लास, जो स्कूल का सेशन का टाइम होता है। 3 महीने सारी छुट्टियों का, हॉलीडेज़ का, वेकेशंस का निकाल के 12 महीनों में से फिर 3 महीने निकाले, हमारे पास 9 मंथ्स ही रह जाते हैं। तो 9 मंथ जैसे नेचर ने बनाए हैं एक इंसान के
तैयारी में पूरा, उसी तरह आप भी एक क्लास में एक इंसान बनते हो, अगली क्लास में आप उससे थोड़ा सा और आपकी एक स्टेप चढ़ जाते हो, फिर आप एक नया इंसान बनते हो, फिर नए सेशन में नई क्लास में फिर आप एक और नया इंसान बनते हो। तो 9 मंथ्स का जो जो स्कूल्स में जो प्रोसीजर पूरा बनाया गया है, आप उसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। कोई एग्ज़ाम्स का हुआ नहीं होगा, सिर्फ एक अपना लाइफ को टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देकर जियो। और स्टूडेंट लाइफ में कोई ज़्यादा इधर उधर का तांग झांक में ध्यान नहीं रखो। आपका काम है पढ़ना, अपना पढ़ने के साथ ज़्यादा टाइम आपने पढ़ने में देना है, और उसके बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, फैमिली के लिए, थोड़ा पेरेंट्स की भी हेल्प करवा सकते हो। एग्ज़ाम के डेज में सिर्फ आपको अपना अपना खाना पीना, जितना सोना है, जितना पढ़ना है, वही देखना है। आई होप कि आप इन टिप्स को फॉलो करोगे और ये टिप्स आपको आगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।